So, good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and good. Please take care of yourself because COVID cases are increasing day by day. Always use mask and sanitizer when you go outside, and always wash your hands. So, we have completed our first chapter that was yoga and lifestyle. I hope आपको योगा और लाइफस्टाइल के बारे में समझ आया होगा पूरा, और आप लोग में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो योगा परफॉर्म करने लगे होंगे और अपने घर वालों को भी आपने योगा के बारे में बताया होगा और आप उनको भी योगा करवा रहे होंगे. सो वेरी गुड. सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज और चैप्टर इज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, वेयर CWSN stands for children with special needs. हम लोग इनको सिंपली क्या कह सकते हैं कि जो CWSN क्या है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. हम लोग डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं क्या, ऐसे पर्सन या ऐसे प्लेयर्स क्या है जो क्या होंगे, जिनको प्रॉब्लम होगी. कैसी? जैसी हमारी कौन सी डिसऑर्डर हो सकती है, डिसएबिलिटी हो सकती है. हम अपने फिजिकल एजुकेशन लाइन में जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या ऐसे प्लेयर्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन कहते हैं. ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं इनको क्या, वो पर्सन जो क्या हो, पूरे तरीके से फिट और हेल्दी ना हो. फिट और हेल्दी का मतलब यहाँ पे हो गया क्या, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर से. ठीक है, मींस बॉडी में क्या, बॉडी उनकी तरीके से सही तरीके से प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई हो या डेवलपमेंट नहीं हुआ हो, कुछ डिसऑर्डर्स हो, कुछ डिफॉर्मिटीज हो. कुछ डिफॉर्मिटीज हमारी ऐसी होती हैं जो हम लोग जिनको क्योर कर से ट्रीट कर सकते हैं और सही कर सकते हैं, बट कुछ डिजीजेस हमारी ऐसी होती हैं जिनको हम लोग ट्रीट करके सही नहीं कर सकते हैं. अब कई सारी डिसेबिलिटीज जो होती हैं वो कई रीजन की वजह से होती हैं. पहला कि जब प्रेग्नेंट जो लेडी होती है, ठीक है, कुछ वहाँ के थ्रू आते हैं. मीन्स जब प्रेग्नेंट लेडी रहती है तो उनके कुछ खाने पीने की वजह से, जिसको हम लोग मैल न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है क्या कि वाटर की कमी से होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि सर्जरी होती है, सर्जरी के थ्रू हो जाता है. ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है, डिसेबिलिटी हो जाती है. कुछ कुछ डिसेबिलिटीज आपकी ऐसी होती हैं या डिजीजेस ऐसी होती हैं जो आपको आपकी जेनेटिक के थ्रू आपको मिलती रहती है. जैसे जेनेटिक में हम लोग कह सकते हैं क्या, डिजीज. सबसे अच्छा एग्जांपल डायबिटीज आपने सुना होगा. आपने सुना होगा कि डायबिटीज जो है क्या होती है, तरीके से जेनेटिक होती है. मींस अगर हमको है तो हमारे आने वाले वंश में जो भी होंगे, ठीक है, उनको जो डायबिटीज होने की जो चांसेस है वो क्या होंगी, वो इंक्रीज होंगी. तो हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. पहला है हमारा डिसएबिलिटी. डिसएबिलिटी हम इसको सेकंड फॉर्म में ये भी तो कह सकते हैं ना कि क्या है, ऐसे पर्सन जो है क्या है, स्पेशल नीड्स की जिनको रिक्वायर्ड है वो कैसे होंगे, वो डिसएबिलिटी होंगे. मींस उनके हो सकते हैं क्या कि उनके प्रॉपर तरीके से क्या हो, उनके बॉडी सिस्टम वर्क ना कर रही हो सकता है क्या, उनके बॉडी पार्ट्स अच्छे से डेवलप ना हुए हो, उनके ग्रोथ ना हुए हो. कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि क्या हो, उनके हैंड्स ना हो, लेग्स ना हो. कुछ हमारी क्या हो सकती है, जो हमारी स्पाइनल कर्वेचर है उसमें कुछ डिफॉर्मिटीज हो. जैसे आप लोगों को मैंने बताया था इससे पहले हम लोग टर्म फर्स्ट में क्या पढ़ा था, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड थी डिफॉर्मिटीज 3 टाइप्स की थी. कौन कौन सी थी, स्कोलियोसिस, काइफोसिस एंड लॉर्डोसिस. तो ये क्या हो गए हमारे 3 टाइप्स की क्या हो गई, डिफॉर्मिटीज हो गई. ठीक है, अब डिसेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया डिसेबिलिटी. अब डिसेबिलिटी भी तो कई टाइप्स की होंगी, है ना. जैसे क्या है, मैंने आपको बताया फिजिकली तरीके से. ठीक है, फिजिकली डिसेबिलिटी मतलब क्या हो गया, हो सकता है क्या उसके पास हाथ ना हो, मींस हैंड उसके पास ना हो. अगर हैंड है तो हो सकता है क्या, एक पैरालिसिस हैंड हो, एक मींस एक पतला दुबला हो हैंड हो और एक क्या है, हेल्दी हैंड हो. दूसरा हो सकता है क्या कि लेग में प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, लेग ना हो या लेग क्या है, एक स्मॉल है एक बिग है. दूसरा चीज क्या हो सकता है कि हो सकते हैं क्या कि हमारे क्या हो, चेस्ट की बोन्स क्या हो, बहुत छोटी हो. ठीक है, जिसको हम लोग अधिकतर देखेंगे क्या, हम लोग पूबर टाइप में देखते हैं. यहाँ पे कभी कभी हम लोग कुछ पर्सन ऐसे देखते हैं क्या, जो थोड़ा सा स्क्वायर शेप में जिनका होता है चेस्ट, वो डिसएबिलिटी में ही आएगा. ठीक है, बट
अब कुछ ऐसी डिसेबिलिटी है हमारी कौन सी, जैसे मैंने आपको फिजिकली बताया, ठीक है, और भी तो होंगी हमारी विजुअली, है ना, विजुअली भी तो हमारी हो सकती है, विजुअली भी तो हो सकती है ना हमारी। मान लो आइज है, ठीक है, हो सकता है किसी को एक आइज से नहीं दिखाई देता, एक आइज क्या हो बंद हो, एक आइज ओपन हो, ठीक है, हो सकता है उनको इजीली विजिबल ना हो, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता हो, बहुत ज्यादा ब्लर दिखाई देता है उनको, क्या हो, और भी क्या हो सकती है डिसेबिलिटी में हमारे, हो सकता है कलर ब्लाइंडनेस हो। तो ये सब चीजें क्या है हमारी डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी में हम ये कह सकते हैं एक तरीके से क्या हो, इंपेयरमेंट हो, ठीक है, इंपेयरमेंट हो। दूसरी चीज क्या है, अभी हमने आपको बताया क्या, फिजिकली और विजुअली। अब हियरिंग इंपेयरमेंट भी तो हो सकता है हमारा, मतलब कि हम लोग क्या हो, डेफ हो, ठीक है, मतलब सुनाई ना देता हो सही तरीके से, मशीन का यूज करना पड़ रहा, या कुछ लोग ऐसे होते हैं क्या जो ना सुन पाते हैं ना ही बोल पाते हैं, ऐसे भी तो होते हैं। डिसेबिलिटी ऐसे में भी आते हैं क्या जो सही तरीके से प्रॉपर बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, मींस उनमें आवाज नहीं होती है या बोल नहीं पाते हैं, फ्लुएंस में बात नहीं कर पाते हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं आपकी डिसेबिलिटी। अब आते हैं क्या, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या होगा, एक तरीके से कोई भी काम, ठीक है, मींस डिसऑर्डर मतलब क्या हो, कोई भी काम हम लोग कर रहे हो तो क्या हो, वो सही तरीके से प्रॉपर में नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल क्या हो हमारा, बताइए, डिसऑर्डर में क्या हो सकता है हमारा, कोऑर्डिनेशन। सपोज दैट हमने क्या किया, एक टेस्ट किया, पेन को हमने ड्रॉप किया यहां से, ठीक है, और आपसे कहा कि आपको क्या करना है, इस पेन को कैच करना है बाय लाइक दिस, ठीक है, हमने यहां से पेन ऐसे ड्रॉप किया और आपको ऐसे कैच करना है, तब वहां पे क्या होगा, जैसे ड्रॉप होगा आपका जैसा कोऑर्डिनेशन होगा आप वैसे उसको परफॉर्म कर लोगे। बट अब दूसरी तरीके से समझते हैं कि हमें क्या करना है, कि डिसऑर्डर में क्या हो गया, मान लो सपोज दैट क्या कि जहां हमें जो चीज नहीं करनी चाहिए हम वो चीज करते हैं। एग्जांपल में समझो, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, जहां हमें नहीं हंसना होता हम लोग हंसने लगते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी के यहाँ डेथ हो जाती है, बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या ऐसे पर्सन होते हैं जिनको ज्यादा फेस देख के क्या होती है, जो रोने वाले होते हैं उनको हंसी आती है। एग्जांपल में देखो, एक साउथ इंडियन की आपकी एक मूवी है, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो पर्सन जो होता है वो क्या करता है, जब वो लोगों को देखता है रोते हुए ना तो उसको बहुत हंसी आती है, बहुत वो हैप्पी होता है, ठीक है, तो वो किस में आता है, वो डिसऑर्डर में आता है, ठीक है। डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या है ये भी देख लो। डिसेबिलिटी क्या हो गया, मींस क्या हो, इंपेयरमेंट हो, ठीक है, इंपेयरमेंट हो। बट डिसऑर्डर में क्या होगा आपका, कि आपका जो आप वर्क कर रहे हो, कर तो रहे हो सही, बट क्या है, सही जगह पे सही टाइम पे आप इमोशंस को नहीं कर रहे हो। जैसे क्या होगा, डिसऑर्डर में हमारे क्या हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं। अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया था मूवी वाला, उसमें क्या था, इमोशंस वाले तो थे क्या, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि हम लोग देख रहे हैं और हंस रहे हैं, सामने वाला रो रहा है उसको देख के हम लोग हंस रहे हैं, ये सब चीजें क्या होंगी, डिसऑर्डर में होंगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या बात करने की, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। एबिलिटी जो डिसेबिलिटी है हमारी कितने टाइप्स की है, वो 3 टाइप्स की है हमारी, ठीक है। पहला हमारा कौन सा है, इंटेलेक्चुअल, देख रहे ना बेटा, समझ में नहीं आएगा आपको। पहला हमारा क्या हो गया, आप ये बताओ, अच्छा डिसऑर्डरेशन में है, देखो एक एग्जांपल बताया ना, फिर डिसऑर्डर में बस एक इमोशंस, इसके अलावा बताए, एंजाइटी, देखो एंजाइटी में तो हम लोग डिसऑर्डर होता है, कैसे होता है ये भी देखो। एंजाइटी में क्या होता है डिसऑर्डर, कि क्या होगा एंजाइटी में डिसऑर्डर, हम क्या करते हैं, एंजाइटी कब होती है, जब हम लोग बहुत चीजें क्या हो, बहुत ज्यादा जब उसके बारे में सोचते हैं तब हमें घबराहट होती है। एग्जांपल जब रिजल्ट हम लोग लेने जाते हैं, ठीक है, हमको पता है कि हम क्लास के टॉपर हैं, ठीक है, या हम क्लास के टॉपर नहीं है, तो भी क्या होता है, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका प्रॉब्लम होता है, मींस आपको पता है सब कुछ ओके, फिर भी क्या होता है, आपको एक घबराहट होती है, ठीक है। कभी कभी ऐसी होती है क्या, आपको सबसे अच्छा एग्जांपल एंजाइटी का देखो, डिसऑर्डर कब होते हैं,
जब कोई क्या होता है सडनली एक फोन आ जाता है, घूमने गए हो, बताए घर पे कुछ और घूम कहीं और रहे हो, ठीक है, सडनली घर वालों का फोन आ जाए, तब वहां पे घबराहट बहुत होती है, ठीक है। तो घबराहट में क्या होता है, कभी कभी आदमी कुछ और बोलना रहता है, कुछ और बोल कुछ और देता है ना। तो क्या होती है आपकी एंजाइटी डिसऑर्डर। क्लियर, अब समझ में आया? गुड। और बेटा दूसरा देखो, डिसऑर्डर में आपका कौन सा आएगा? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। ठीक है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मींस क्या हो गया? साइकोलॉजी। क्या होती है साइकोलॉजी? मींस किसी के माइंड की तरीके से क्या बिहेव करना या उसके समझने को हम लोग क्या कहते हैं? साइकोलॉजी, ठीक है। आप लोगों ने साइकोलॉजिस्ट नाम सुना होगा। क्या होता है वो साइकोलॉजिस्ट? क्या करते हैं? सामने वाले पर्सन के क्या करते हैं? माइंड के थ्रू क्या करते हैं? उनको समझने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। उनके बिहेवियर्स के थ्रू उनको समझने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है, अभी इमोशंस में आपने डिसऑर्डर बताया, ठीक, अब एंजाइटी का बताया, अब साइकोलॉजी में क्या हो गया आपका? बिहेवियर में, है ना। आप पता चला कि सपोज किसी के यहाँ डेथ हो गई है, तो आप क्या कर रहे हो? वहां पे क्लैप कर रहे हो, है ना। वहां रोने की वजह क्या होना चाहिए? क्लैप कर रहे हो। तो ये क्या हो गया आपकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। देखो दूसरा एग्जांपल बताएं, देखो गेम की रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें, तब हमारा क्या मैच पड़ा किसी से, हम किसी के साथ गेम खेल रहे हैं और सडनली हमें पता चला क्या वो सबसे टफेस्ट टीम है, ठीक है। तब क्या होता है? हम लोगों के साइकोलॉजिकल में क्या होता है? चेंज होने लगता है, हमारे बिहेवियर में क्या होने लगता है? चेंजमेंट होने लगता है। मींस घबराहट होने लगती है कि यार इनसे हार जाएंगे, तो ये है तो वो है। भले आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी टीम सबसे बेस्ट है, फिर भी क्या कर रहे हो आप लोग देख के घबरा गए, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? आपकी डिसऑर्डर। क्लियर है? गुड। अब हम लोग बात कर रहे थे किसकी? डिसेबिलिटी के टाइप्स की। हमारे तीन टाइप्स की डिसेबिलिटी, पहले मैंने आपसे बताया था कौन सा? इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। फिर सेकंड हमारा कौन सा होगा? बताइए जल्दी। कोग्निटिव। इंटेलेक्चुअल, सेकंड अभी हमने क्या बताया आपको? कोग्निटिव। कोग्निटिव डिसेबिलिटी। और थर्ड हमारा कौन सा होगा? इंटेलेक्चुअल, कोग्निटिव और लास्ट कौन सा होगा? जल्दी बताओ। फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमें कई सारी चीजें नाम से समझ में आ रहा है ना कि डिसेबिलिटी हमारी कैसी है? तो थ्री टाइप्स की होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज क्या हमारी? थ्री टाइप्स की। कौन कौन सी है? पहला इंटेलेक्चुअल, सेकंड हमारा क्या है? कोग्निटिव डिसेबिलिटी, और थर्ड क्या हमारा? फिजिकल डिसेबिलिटी। तो हमें इन सब नामों से कुछ भी पता चल जा रहा है? हाँ, एक का तो पता ही चल रहा होगा बेटा, फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी से तो पता चल ही जा रहा है ना आपको कि क्या हो रहा है इसमें? फिजिकली तरीके से क्या हो? जो डिसेबिलिटी पर्सन हो। अब फिजिकली मतलब क्या हो गया आपका? फिजिकली डिसेबिलिटी मतलब जो क्या हो? फिजिकली तरीके मींस क्या हो? वो इंपेयरमेंट हो किसके? कभी बॉडी में हो, ठीक है, मींस पूरे बॉडी में हो सकता है, आपके हैंड में हो सकता है लेग में हो सकता है विजुअली हो सकता है क्या? हियरिंग इंपेयरमेंट हो, ठीक है। अब ये तो था, कुछ चीजें हम लोग ये भी देखी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के कुछ स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स में भी क्या होते हैं? जो पर्सन क्या होते हैं? डिसेबिलिटी होते हैं, डिसेबिलिटी पर्सन होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकली चैलेंज पर्सन कहते हैं। वो क्या करते हैं? इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सभी कंट्रीज के पर्सन क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले को क्यों क्या गया? उसके रीजन ये है कि क्या है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे या पर्सन होंगे जिनको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो उनके लिए भी क्या रखा गया? ये पैरा ओलंपिक्स रखा गया, जिसमें क्या होता है लोग अपने आप को परफॉर्म
करते हैं, अपने नेशन को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और मेडल अचीव करते हैं। ये तो क्या हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी में आपको क्या क्या बताया बताइए। पहला विजुअल इंपेयरमेंट हो गया। सेकंड हमारा क्या हो गया, हियरिंग, और जल्दी बताइए, विजुअल हो गया, हियरिंग हो गया, और बेटा बोल ना पाना, ठीक है। चीजें ध्यान रखिए, ऐसे नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। अगर नहीं ध्यान दोगे नहीं समझ में आएगा बेटा, इसलिए जरूर से ध्यान दीजिए वीडियो पे, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ा अभी, फिजिकली डिसेबिलिटी, ठीक है। अब कुछ ऐसी डिसेबिलिटी होंगी जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको सही कर सकते हैं। और कुछ ऐसी डिसेबिलिटी होंगी क्या जिनको हम लोग सही नहीं कर सकते हैं। विजन में भी आपको मैंने बताया था क्या कि क्या हो सकता है विजन में, कि हमको ब्लर दिखाई देता हो, नहीं दिखाई देता होगा, ठीक है, मींस आईसाइट प्रॉब्लम होंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा। हियरिंग में क्या होगा, हियरिंग हमें पूरे तरीके से सुनाई नहीं देगा, ठीक है। और अभी क्या होगा, जो सही तरीके से प्रॉपर बातचीत नहीं कर पाएगा, मींस हकलाता रहेगा, उसको एक वर्ड बोलने में काफी टाइम लग जाता है। अब आते हैं क्या हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होगा कि क्या होगा हमारा इसमें, इंटेलेक्चुअल लेक्चर है ना। देखो जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होगा, हर एक पर्सन का एक तरीके से क्या आईक्यू लेवल, ठीक है, आईक्यू लेवल मींस वो कितना शार्प है, कितना शार्प नहीं है। बहुत सारे आपने स्टूडेंट्स ऐसे देखे होंगे या पर्सन को देखे होंगे, क्या होता है उनका जो माइंड है, ठीक है, वो ग्रो जल्दी नहीं करता है। होता क्या है कि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो होते रियल में कितने 10 इयर्स के हैं, बट उनका जो माइंड डेवलप होता है वो कितने का होता है, हो सकता है 4 इयर्स का हो सकता है 5 इयर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये चीजें होती है। दूसरी चीज क्या होती है, आईक्यू लेवल मींस हमारी रीडिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, या अंडरस्टैंडिंग हमारी कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बट ऐसे स्टूडेंट्स क्या हैं जिनका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उनको क्या होगा, उनकी क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग की क्या होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी, स्पीकिंग में भी उनको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है, मींस टाइप्स ऑफ इसमें डिसेबिलिटी में, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में हमारा कौन सा बचा लास्ट में, कोग्निटिव। कोग्निटिव डिसेबिलिटी में क्या होगा, इसको हम और भी किस नाम से जानते हैं, देखो न्यूरो, आपने नाम सुना है न्यूरो, कुछ याद आ रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोलॉजिस्ट, वैसे ही क्या हो गया, न्यूरो कोग्निटिव। इसको हम लोग न्यूरो कोग्निटिव के नाम से भी जानते हैं। जब न्यूरो की बात आ गई तो हमें ये चीज समझ में आ गई क्या कि हमारे किससे रिलेटेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है क्या हमें चीज समझ में आ गई क्या किससे रिलेटेड है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम से। अब न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो होता है हमारा, वो क्या काम करता है, हमारे मैसेज को क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है और बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जब ये चीज होगी तो प्रॉब्लम क्या होगा, सबसे पहले आपको बैलेंस बनाने में होगी, मैसेज में होगी, मींस आपको क्या करना होगा, कुछ बोलना होगा तो आप सही तरीके से उसको नहीं बोल पाओगे, ठीक है। समझना चाह रहे होगे तो नहीं समझ पाओगे। अगर आपको कुछ बोलना है, ठीक है, या आपको कुछ सुनाना है, आप क्या कर पाओगे, उसको पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपको करना, ठीक है। अब इस कोग्निटिव डिसेबिलिटी के कारण हमें कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइवा दे रहे हैं, ठीक है। अब वाइवा दे रहे हैं या प्रैक्टिकल हम दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, उस टाइम हमसे क्वेश्चन पुट अप करता है। जब एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पुट अप करता है तो हमें प्रॉब्लम होती है जवाब देने में, आंसर देने में हमें क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। या फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा, हमारा जब न्यूरोमस्कुलर सिस्टम काम नहीं करेगा सही तरीके से
तो हम लोग उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा क्या कि आपको जो आपको मैंने अभी टेस्ट बताया था क्या कि पेन को ड्रॉप करेंगे और आपकी कोऑर्डिनेशन को टेस्ट करेंगे हम। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे हमने ये टेस्ट किया और ऐसे ही हमने करके ऐसे कलेक्ट कर लिया, तब हमें क्या पता चलेगा उसकी कितनी डिसेबिलिटी में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और भी कई सारे टेस्ट हैं जो क्या करते हैं, डिसेबिलिटी को मेजर्स करते हैं। जैसे विजुअल का आपको मैंने बताया, हियरिंग का है। ठीक है, हियरिंग में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है सुनने में, तो लोग मशीन का यूज करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको मशीन के बाद भी सुनाई नहीं देता है। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या होता है, इनकी लोग डिसेबिलिटी में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, उनको सुनाई तो देता है लेकिन बहुत स्लो सुनाई देता है, बहुत जब हाई रेंज में तुम बोलोगे उनको तब जाके थोड़ा सा कुछ सुनाई देगा। ठीक है, अब विजुअली का मैंने आपको बताया क्या कि विजुअल में भी क्या होता है, हम लोग देखते हैं, वॉच करते हैं, ऐसा हो सकता है कि देख नहीं सकता, उसको कलर ब्लाइंडनेस हो। ठीक है, या इसी तरीके से विजिबल नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, या उसको क्या हो, धुंधला दिखाई, ब्लर जस्ट दिखाई देता हो। ठीक है, उसको अगर कह दिया जाए रीड करने के लिए तो क्या वो सही तरीके से रीड ना कर पाए। ठीक है, और क्या हो सकता है, हमारा ए को ए बी सी डी ऐसे अगर रीड करने के लिए तो क्या बी को डी बना दे और डी को बी बना दे, ये सब भी तो हो सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें क्या हो गई आपकी डिसेबिलिटी में। अब आते हम लोग अपने टॉपिक पे, न्यूरोकोग्निटिव की बात कर रहे थे, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी हर एक वर्क में, हर एक कैपेसिटी में करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। आप ये भी देखोगे जिनको न्यूरोकोग्निटिव वाली प्रॉब्लम्स होती है, कोग्निटिव डिसेबिलिटी होती है, उनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने बोला कुछ भी लिखने के लिए आप लोग क्या करोगे, लिख लोगे, बट वो क्या होगा, हो सकता है वो एक दो वर्ड लिख पाए। ठीक है, उसको समझ में ना आया। जैसे आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी है ना, तो तारे ज़मीन पर क्या होता है कि उसको क्या होता है, उसको प्रॉब्लम होती है। कैसी, उसको प्रॉब्लम होती है क्या, समझने में, बी और डी में। ठीक है, जब उसको एंड लिखना हुआ तो एंड ना लिख के क्या लिख रहा है वो, ए एंड बी लिख दिया। ठीक है, तो ये सब चीजें किस में आती है, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में आती हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में क्या क्या थे हमारे, मैंने आपको बताया 3 टाइप्स के थे, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और थर्ड कौन सा है, फिजिकल। ठीक है, ध्यान रखिए बेटा कि इन्हीं टाइप के तो है आपके, 3 टाइप के क्या है आपके, डिसेबिलिटी है, जो किसके लिए काम करते हैं, ऐसे पर्सन जो क्या है जिनको स्पेशल नीड्स की हमें जरूरत है, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन की। अब आते हैं डिसऑर्डर की, हम लोग बात कर रहे थे, तो टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर हम लोग इसको अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और अच्छे से आप लोग इसको पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। ठीक, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप लोग प्रैक्टिकली समझ के कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकली समझिए ताकि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाए। उसको अगर आप लोग रटोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज आप इनको अंडरस्टैंड कीजिए। योगा के चैप्टर्स हैं, आप लोग आसन देखिए, आसन के थ्रू आप लोग परफॉर्म कीजिए, जिससे आपको क्या हो, आपको वो एक्टिविटी या आसन क्या हो, आपको याद हो। सो थैंक यू क्लास, आज के लिए टाटा, बाय बाय।